गजराज। अभी मैं हूँ पटना के न्यू मार्केट, यानी जंक्शन कहे जाने वाले पटना को न्यू मार्केट कहा जाता है। और मार्केट के यहाँ पे नेता नेता कहिए, राजनीतिक दल के पार्टी कहिए, जो कहिए वो सही रहेगा, क्योंकि हमारे साथ जो जुटे हैं उनका नाम है साबुद्दीन जी। आइए उनसे जानते हैं कि जिस पोस्ट पे हैं और जिस चीज़ के लिए उन्होंने अगुवाई किया है उसमें इनका कितना वृद्धि हुआ। और सरकार की बात जहाँ तक करेंगे, राजनीतिक मुद्दा की बात करेंगे, यहाँ तक कि इनकी जो सरकार है और यहाँ जो महागठबंधन की सरकार है बिहार में, क्या कुछ खास हुआ है वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। ये सुविधा स्टार्ट हो जाएगा, पटना जंक्शन साफ़ सुथरा हो जाएगा और जो है से पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं होगा। और नगर निगम जो है यहाँ टाटा पार्क के कुछ फुटपाथ दुकानदारों को जो है वो बसाने का भी काम करेगा, वेंडर जोन बनाने का भी काम कर रहा है, उस पर भी विचार है कि आपने ये जो ऑटो का जो लाइन लगा रहता था लंबा जाम, मतलब आने जाने का जो सवारी थे उनको भी सर कुछ कष्ट है सर, उन पर सर आपका क्या बयान है? नहीं, टेम्पो देखिए, ऑटो जो है वो ऑटो का स्टैंड ये रोड नहीं ना है, ऑटो का स्टैंड है फुलवारी शरीफ के लिए है, जो है मतलब जीपीओ गोलंबर के पास जो है फुलवारी शरीफ का स्टैंड है। पाटलिपुत्रा और बोरिंग रोड के लिए जो है बुद्धा या प्लाजा के बगल में जो है जो बुद्धा पार्क में जो है मतलब पार्किंग बनाया गया था, वो 4 व्हीलर का पार्किंग, मल्टीपर्पज़ पार्किंग, उसमें जो है मतलब उनको दिया गया है। उसके बाद जो पटना सिटी के तरफ से वो यानी करबिगहिया के ऊपर से आने वाले टेम्पू को टाटा पार्क में टेम्पू स्टैंड दिया गया है। गांधी मैदान के लोगों को जो है टेम्पू को जो है मतलब गोलंबर के पास टेम्पू स्टैंड है। ये तरीका क्या है कि जो है ऑटो वाले यहाँ पर मस्जिद के पास, मंदिर से लेके मस्जिद के पास खड़े होकर के आसानी से पैसेंजर उठा लेते हैं और लाइन वाले बेचारे ऐसे ही मुंह ताकते रह जाते हैं, जिसके वजह कर कठिनाई हो रही है। लेकिन मैंने नगर निगम को ये बात कहा था और प्रशासन से भी बात किया था, तो शायद ये दिसंबर तक जो है मतलब ये तमाम ऑटो को ये आरएमएस जो 1 नंबर प्लेटफार्म के बाहर आरएमएस के बगल में जो रेलवे क्वार्टर था उसमें टेम्पू स्टैंड बनाया जा रहा है। सारे टेम्पू वहाँ से खुलेंगे, ऑटो सब वहाँ से खुलेंगे और जीपीओ को ये मस्जिद के पास से। को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। साबुद्दीन जी ये बताइए, आप इस मार्केट का लीडर हैं, नेता हैं, इस मार्केट में पहले बहुत ज़्यादा जाम लगती थी, क्या कुछ तरकीब निकाला कि ये मार्केट मतलब अभी आम आदमी को आने जाने लायक वो सही हो गया है? किस तरह का आपने तरकीब निकाला सर? नहीं देखिए, ऐसा है कि काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी और स्टेशन इलाका है, चूँकि ये राजधानी है और राजधानी का पटना जंक्शन स्टेशन है, यहाँ हर तरह के लोग बाहर से लोग आते हैं, तो उनको आने जाने में भी दिक्कतें हो रही थी और जो है मतलब पैसेंजर जो है वो ट्रेन छूटने का भी शिकायत हो रहा था। चूँकि कुछ दुकानें लगती हैं और कुछ गाड़ी घोड़ा टेम्पू ये सारी चीज़ें बेतरतीब लगती थीं, जिसके वजह कर डेली पैसेंजर के लोग और बाहर से आने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना पड़ रहा। तो नगर निगम से जो है मतलब इसका बराबर जो है फुटपाथ दुकानदारों को हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। तो मैंने कमिश्नर साहब से बात किया, कमिश्नर साहब को सुझाव दिया और कमिश्नर साहब ने हमारी बात को मानी कि जो भी लोग हैं यहाँ पर वो एक लाइन जो मंदिर है आपका महावीर मंदिर, वहाँ से एक लाइन लगेगा जीपीओ गोलंबर तक, और जीपीओ गोलंबर तक एक लाइन दुकान हमने लगवा दिया। हालांकि कमिश्नर साहब और नगर निगम के अधिकारियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग जो है से इस तरह से मतलब लाइन में रहेंगे। हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे और हमने लाइन लगवाया और लाइन में दुकान आज 4-5 महीने से चल रही है, जिससे काफ़ी सुविधा बढ़ गया है। दूसरा यह है कि पुल के नीचे नगर निगम ने जो है वो उसको रास्ते को घेर करके उसमें फूल और पौधे लगाए हैं, वो बहुत अच्छा काम हुआ है। फूल और पौधे लगाए गए हैं, वो अच्छा है। नगर निगम को हम की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने जो है सही काम किया। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि ये जो 3 रास्ता हमारा है, इम्पोर्टेंट रास्ता जो स्टेशन को जोड़ता है उस पार से इस पार को, वो रास्ते में जगह छोड़ा नहीं गया पब्लिक के भी आने जाने का। अगर 2 फीट 2.5 फीट का रास्ता छोड़ दिया जाता
पब्लिक के आने जाने का, तो उससे भी जो है से मतलब आसानियाँ होती। दुकानदारों को भी अब बहुत घूम के इस सर आप सर कांग्रेस के ऐसे सपोर्टर हैं सर, आप तो सर चाहेंगे ही कि नहीं मतलब ये राहुल गांधी ही हो। राहुल गांधी में सर ऐसा सर क्या खास बात है कि वही सर पीएम बनेंगे? राहुल गांधी एक वाहिद मर्द है हिंदुस्तान में जो आरएसएस और अडानी जैसे चोरों का से लोहा ले रहा है। ये वाहिद शख्स है जो किसी से डरता नहीं। ये वाहिद शख्स है जो मोदी सरकार को चैलेंज करता है। आज मणिपुर के ऊपर कोई किसी मर्द नहीं था हिंदुस्तान का जो ये आग लगा हुआ मणिपुर में जाएगा और घूम के वहाँ से आ जाएगा। राहुल गांधी एक कलेजा वाला आदमी था कि जो मणिपुर में आग लगा हुआ है, दो समुदाय लड़ रहे हैं, वहाँ दो जाति के लोग लड़ रहे हैं, और उस बीच में वहाँ के हालात का जायजा लेकर के राहुल गांधी आए। राहुल गांधी महान है। राहुल गांधी देश के बारे में सोचते हैं, देश के लोगों के बारे में सोचते हैं, इसलिए देश का प्रधानमंत्री। सर राहुल गांधी के बारे में ऐसा कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा गया कि वो तो देशद्रोही, आप सर बोल रहे हैं देश प्रेमी है। अरे भाई देशद्रोही आप कुछ भी बोल दीजिए ना, वही तो 70 साल में जो है, अगर हम देशद्रोही थे तो 70 साल में जो हमने आइटम बम बनाया, हमने हवाई जहाज बनाया, हमने फैक्ट्री बनाया, हमने देश को, या राजीव गांधी ने जो है आज जो ये जिस मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक को यूज़ कर रहे हैं, ये जिसके ज़रिए आज मन की बात करते हैं, जिसके ज़रिए ये जो है मतलब वो उठा के उद्घाटन कर देते हैं बैठे बैठे दिल्ली में, वो किसका लाया हुआ? राजीव गांधी का। पंचायती राज को आगे किसने बढ़ाया? राजीव गांधी ने। कृषि को आगे किसने बढ़ाया? श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने। है आज़ादी किसने दिलाया? जवाहरलाल नेहरू ने। अब बताइए, ये लोग जो झंडा तक अपने आरएसएस वाले अपने इसमें नहीं फैलाते हैं, और वो जो है अपने कैंपस में नहीं फैलाते हैं, वो कह रहे हैं हम देशभक्त हैं। जो देशभक्त थे वो आज जो है मतलब देशद्रोही कहला रहे हैं, और जो देशद्रोही थे वो आज देशभक्त कहला रहे हैं। लड़ाई है। मगर सर एक और बात सर है कि जिस तरह कांग्रेस पे मतलब ये हाई कोर्ट ने शिकंजा कसा था, फिर सर शिकंजा ढील छोड़ दिया कि नहीं आप फिर से आप सांसद हैं मतलब राहुल गांधी को, तो सर बीजेपी के सर गांव पे सर कसकर से तमाचा लगा सर, इस पे नहीं ऐसा कुछ। देखिए एक कानून है, और निचली अदालत ने सजा दिया, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है से मतलब ऑर्डर को निरस्त किया। तो राहुल गांधी को इंसाफ मिला ऊपरी अदालत से, और कोर्ट तो कानून देखता है, कानून के हिसाब से फैसला करता है। इसलिए देश जो है से कानून से ही चलेगा, संविधान से ही चलेगा, और जो संविधान करेगा। इसमें सर क्या मतलब कुछ लग रहा है कि मतलब बिहार में विकास कुछ हुआ है, या फिर विकास के नाम पे या फिर कुछ लोगों को धुरवा बनाया जा रहा है सर? नहीं ऐसा नहीं है, विकास तो हुआ है। सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, पुलिया का निर्माण, और गांव को सड़क से जोड़ा गया है। विकास तो नीतीश कुमार के सरकार में काफ़ी हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, ये सरकार को अगर बिहार के लोगों को जॉब यानी काम देने का काम करे, जैसे जो हम बिहार से बाहर जाते हैं, चाहे वो गुड़गांव जाएं, हरियाणा जाएं, पंजाब जाएं, जो है से मतलब तमिलनाडु जाएं, महाराष्ट्र जाएं, दिल्ली जाएं, जहाँ भी जाते हैं, तो बिहार के लोगों को बहुत ही तकलीफ़ होती है। अगर यहाँ सरकार देखिए फैक्ट्री का इंतज़ाम करे, जैसे देखिए आपको बताते हैं, हम को ये मालूम है कि ये रेडीमेड गारमेंट्स का काम बंगाल में होता है, दिल्ली के अंदर में होता है, लुधियाना के अंदर में होता है। बिहार में क्या होता है भाई? बिहार में कोई जो है से मतलब काम नहीं है। जितने भी गारमेंट्स के माल सप्लाई होते हैं सब ये दिल्ली और महाराष्ट्र, और अब तो तिरपुर भी मार्केट यहाँ पकड़ लिया है, अब तो कानपुर जो है से मार्केट पकड़ लिया है, अब सहारनपुर मार्केट पकड़ रहा है बिहार में। तो बिहार में इसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। सर मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा सर कि ठीक है बिहार में आपने जैसा बोला कि पुलिया रोड का निर्माण माननीय नीतीश कुमार हमारे सुशासन बाबू ने किया है सर, आपकी बात हम मानते हैं, आम जनता भी मानती है। बट सर ये बात है कि गरीबों के लिए क्या किए हैं माननीय नीतीश कुमार, और जो हमारे जो बिहार में मतलब जो 60% या 70% जो मतलब युवा हैं उनके लिए बेरोजगार जो हैं अभी रोड पे जो इधर से उधर मतलब
अपना एड़ी खींच रहे हैं, उनके लिए क्या तो किया? वही बात तो मैं कह रहा हूँ। इस बात से कहा ना, सरकार को, महागठबंधन की सरकार को ये चाहिए कि इस पर बहुत सोच विचार करना चाहिए कि भाई हम अपने लोगों को बाहर जाने से कैसे रोकें। जब यहाँ रोजगार खोलेंगे तभी ना बाहर जाने से रुकेगा। सर रोजगार खुलेगा कैसे? रोजगार खोलने के लिए सरकार के पास बहुत सा तंत्र है, सरकार के पास बहुत तंत्र है। तो वो सर तंत्र क्यों नहीं अपना रही है सरकार? यही तो दिक्कत है कि बिहार में सरकारें क्यों नहीं ये तंत्र अपनाती हैं। सिर्फ जो है से मतलब अब जैसे हमारे युवा नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और मंत्री भी हैं, और जो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री, उन्होंने 10 लाख जो है से मतलब नौकरियां देने की बात की है। सिर्फ अखबारों में हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है, और नौकरियां थोड़ा बहुत मिल भी रही है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब कितना, मतलब 10 लाख का मतलब कितना %? नहीं, अभी तो लाख में अभी हम इसको गिनेंगे ही नहीं, इसलिए कि अभी हमको इसका आंकड़ा नहीं मालूम है कि कितने लाख अभी आया। लेकिन अखबार के माध्यम से जो पता चल रहा है, सिर्फ अखबार के माध्यम से है। सर एक भाईबा होता है, एक सर लिखित होता है सर, दोनों में फर्क होता है सर। एक सर कहने के लिए कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, ठीक है, और एक करने के लिए सर एक मतलब 10,000 भी रोजगार नहीं मिला सर, कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, रोजगार भी मिल रहा है। जो सरकारी वैकेंसियां, देखिए सरकारी वैकेंसी में तो सरकार के पास जितना ज़रूरत होगा उतना ही रखेगा। लेकिन असल रोजगार खोलना चाहिए कि यहाँ जो है से फैक्ट्री आना चाहिए, यहाँ जो है से बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग खोलना चाहिए, लोगों को लोन दे करके जो है से मतलब उसका ट्रेनिंग देना चाहिए कि हाँ भाई कैसे, ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए। यहाँ से रोजगार के लिए बाहर से लोग आते हैं, मगर यहाँ का ऐसा आम जनता का कहना है कि यहाँ के जो हमारे सुशासन बाबू है उनको आने के लिए यहाँ मना करते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, रोजगार के लिए कोई मना करेगा? नहीं, ये नहीं कर रहे हैं सर, नहीं, आम जनता का नहीं, आम जनता नहीं, ये तो भाजपा के लोग जो है इस तरह का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आजकल तो देख रहे हैं कि बिहार जो हमारा शांत था, अब भाजपा के ये जो नेता हैं सम्राट चौधरी, ये पहले तो एक ठो थे जो है से मतलब आपके वो गिरिराज सिंह, वो बोलते रहते थे। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो सेकुलर पार्टी से पैदा हुए हैं और अभी कम्युनल पार्टी में गए हैं, तो तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, सरकार चिंतित है, लेकिन उस चिंता को ख़त्म करने के लिए कोशिश करना चाहिए ज़्यादा तेज़ी के साथ, तभी बिहार जो है से चमकेगा। और बिहार में जब तक बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी तब तक जो है से मतलब बिहार के नौजवानों को काम नहीं मिलेगा, बाहर जाना ही पड़ेगा। सर ठीक है, आपकी बात मानते हैं कि रोजगार मिल रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी रोजगार का व्यवस्था कर रहे हैं, वो मतलब अपना जो भी दमखम वो लगा रहे हैं। अभी सर आती है सर बिहार में सर सबसे बड़ी मुद्दा है सर शिक्षा की, शिक्षा और दूसरा सर क्राइम रेट। बिहार में जिस तरह सर शिक्षा और क्राइम रेट का सर मतलब स्तर जितना सर डाउन हुआ है, वो सर साल भर से अगर देखा जाए तो उतना सर नहीं था। इस पर सर आपका क्या बयान है सर? नहीं, बिहार में शिक्षा डाउन नहीं हुआ है, बल्कि अप नहीं हुआ है। शिक्षा जितना है उतना तो मिल ही रहा है। लेकिन एक चीज़ तो है, सरकार अगर स्कूल को ठीक कर दे और हॉस्पिटल को ठीक कर दे तो गरीबों का बड़ा भला हो जाएगा। अगर अस्पताल, जितनी भी सरकारें अस्पतालें हैं, उसमें अगर जो है से मतलब उसको ठीक कर दिया जाए, इलाज सही ढंग से होना शुरू हो जाए, तो गरीबों का भला हो जाएगा। जदयू के एमएलसी बोलते हैं कि बिहार में बाहर है तभी तो नीतीश सरकार है। नहीं, बिहार में बाहर तो है, लेकिन बाहर का मतलब ये नहीं ना होता है कि एक तरफ हवा चले, चारों तरफ हवा लगेगा बदन में, तभी जो है गर्मी दूर हो जाएगा। सर ऐसा फिर क्यों बोलते हैं वो एमएलसी महोदय? नहीं, बिहार में बाहर है तभी तो जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ जो है से मतलब आज बहुत कुछ है। तो बिहार कुछ बताइए सर, नहीं, हमारी बहुत जनता जानना चाहती है। नहीं, बहुत कुछ है बिहार में, शांति है। बिहार में जो है से किसी तरह का दंगा फसाद नहीं, अगर कोई करने का कोशिश भी करता है तो तुरंत रुकता है। आज आप देखें हरियाणा में क्या हालत हुआ, आज सरकार का ही आदमी, केंद्र सरकार का मंत्री और उनके जुड़े हुए सारे संगठन किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे दंगा फैल रहा है देश में। अरे भाई, ये देश सभी का है,
देश में सभी लोग रहें, कोई फायदा नहीं होगा दंगा फैलाने से और मकान तोड़ने से और जो है मतलब आगजनी करने से। कोई जाके किसी मस्जिद के पास जा कर के नाराबाजी करता है तो कोई छत से पत्थर फेंकता है। दोषी दोनों हैं, दोनों के साथ अगर कड़ाई के साथ कानूनी, जैसे बिहार में हुआ, बिहार शरीफ में फसाद हुआ रामनवमी के जुलूस में, दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम बिहार सरकार ने किया। आज दंगा वहाँ रुक गया, दूसरे जगह करने का हिम्मत नहीं लोग कर रहा है। सारे जो है ये हम कहते हैं कोई भी संगठन चलाओ, बजरंग दल चलाओ, हिंदू सेना चलाओ, राम सेना चलाओ, सब चलाओ, लेकिन चलाने का मतलब ये नहीं होता है ना कि जो है मतलब किसी के धार्मिक स्थल के पास जा करके चिल्लाओ, है हथियार दिखाओ, उनको वार्निंग दो, है और इस तरह का नारा जो हिंदुस्तान में लग रहा है, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, है मुल्ले भाई जो है पाकिस्तान जाओ, ये सब क्या नारा है? ये नारा सिर्फ देश के अंदर, जितना हक हम मतलब हिंदुस्तान पे हमारा उतना हक आपका भी सबों का है। सभी जो इस देश के आज़ादी में कुर्बानी दिए हैं, हमने तो चुना है ना इस देश को, हमने तो चुना है इस देश को, हम इस देश को चुना है ना। हम जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो हमने तो भारत को चुना ना, कि वो देश हमें पसंद नहीं है, हमें देश पसंद है भारत। ये सर अब भी सर हिंदुस्तानी हुए? बिल्कुल बिल्कुल हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को माना कि हम भारत में अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे देश के दुश्मन जो है से हमारे देश में काम कर रहे हैं, जो आपस में लड़वा रहे हैं, उनको बंद करना चाहिए। अच्छा सर, एक और सर बात आपसे पूछना चाहेंगे सर कि जब तक बिहार में ऐसे कुछ हमारे जो चाटुकार मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलए, एमएलसी हैं, जब तक वो लोग सर दंगा फैलाते नहीं है, हिंदू को मुस्लिम से नहीं लड़ाएंगे, दलित को इससे नहीं लड़ाएंगे, मतलब उन लोग का सर वोट बटोरने का सर अहम मुद्दा क्या है सर? वो सर दंगा फैलाना, जाति के नाम पर लेना, तो इसको वो सर समझना होगा ना। इसी बात को तो समझना है कि हम दंगा अगर करने में जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान वो मंत्री, विधायक और जो है का थोड़ी होता है, या उनके बच्चों का थोड़ी होता है। वो तो जाते ही नहीं है दंगा फैलाने के लिए, तो उसका आने के बाद वो गरीब गुरबा और उसके बाद फिर गिरफ्तारी भी उन्हीं की होती है। इसीलिए इसी से तो बचना है, यही तो असल बचने का उपाय सर। क्या उपाय? इसका उपाय यही है कि आपस में मेल मोहब्बत बढ़ाओ, आपस में मेल मोहब्बत बढ़ाओ, और जो लोग उग्र बात करे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मौलवी हो, पंडित हो, कोई भी उग्र बात करता है उसको तुरंत उसके खिलाफ FIR करा के उसको गिरफ्तार कराओ। लास्ट क्वेश्चन सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू का सपना है कि बिहार में 2024 में जो इलेक्शन है, उनका जो सपना है कि हम PM बनेंगे, और हमारे जो बिहार के डिप्टी CM है माननीय तेजस्वी यादव, उनका मतलब सपना है कि हम CM बने। क्या सर ये सपना साकार होगी सर? नहीं, देखिए PM की बात तो अभी हो ही नहीं रही है। हिंदुस्तान में अभी चुनाव होगा, अब 2 बड़े गठबंधन की लड़ाई होगी। एक लड़ाई देशभक्त के साथ होगी, एक लड़ाई देशद्रोहियों के साथ होगी, जो देश को, जैसा कि आपने सुना न्यू मार्केट के हमारे लीडर शहाबुद्दीन जी ने साफ स्पष्ट भाषाओं में कहा है कि हम तो यही चाहेंगे कि माननीय राहुल गांधी जी भारत का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जिन्होंने 70 साल से हर एक चीज का आविष्कार किया, शासन किया और देश को सही ढंग से चलाने का कार्य किया, उससे अच्छा नेता हमारे बिहार के लिए या भारत के लिए कोई नहीं हो सकता है। इसलिए और जितने भी कास्ट के लोग हैं, ऐसे तो ये कास्ट के हमारे मुस्लिम हैं, मगर इनमें इतनी मतलब दृढ़ संकल्प है कि हमारे कास्ट, जो भी कास्ट के लोग हैं, उनको एक साथ रहने और मिलजुलने का संदेश दिया है। ऐसे नेताओं को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और आगे की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। धन्यवाद।